वीकली भागवतम रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो नित्यम भागवत सेवया, भागवत कभी रुक नहीं सकता भक्तों के लिए। तो बीच में कुछ हॉल्ट आया और हमारे मदन मोहन जी बड़े हो गए छोटे से, अब वो विराजमान हो गए अपने पैलेस पे, लेकिन हम लोग को उसी भाव से सेवा आगे करनी है और भागवतम का आधार बना करके आगे बढ़ना है भक्ति में। तो हम कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ रहे थे, पहला स्कंद 8वां अध्याय। तो उसमें कुंती महारानी अपनी प्रार्थना को स्थापित कर चुकी है, भगवान के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त कर चुकी है। अब आगे देखेंगे कि कैसे सूत गोस्वामी जो है वो बताएंगे कि आगे क्या हुआ, भगवान ने क्या उत्तर दिया और कैसे आगे ये कथा आगे बढ़ती है। तो हम आज पढ़ेंगे टेक्स्ट नंबर 44 से। सूत उवाच ऋतयेत्थं कलपदय परिनुता किलोदया मंदम जहास वैकुंठो मोहयन इव मायया। यस, पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि आप पढ़िए मदन। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तात्पर्य: जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह श्री भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्ति बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन श्री भगवान के भक्त श्री भगवान की महिमा में विभिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और श्री का कृपापूर्ण आशीर्वाद होता रहता है। उनकी शक्ति का से होता है। जिस प्रकार की विभुत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है, श्रीमती कुंती ने श्री भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। उनके सभी भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं और इसी कारण श्री भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यद्यपि श्री भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितना ही क्यों न किया जाए, तथापि वह पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बालक की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाते हैं। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर माया शब्द कुंती देवी पर श्री भगवान की कृपा के भाव में प्रयोग हुआ है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को सुन करके जो है भगवान मंद मंद मुस्काए। क्यों मुस्काए? मतलब क्योंकि वो संतुष्ट हो गए, ही वाज सैटिस्फाइड बाय प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी। तो वंदनम, प्रार्थना भी जो है एक नवविधा भक्ति का एक अंग है और वंदनम के आचार्य है अक्रूर जी महाराज। तो अक्रूर जी जो है वो वंदनम जो भगवान को प्रार्थना किए थे उसकी वजह से वो बड़े फेमस हुए जब वो वृंदावन जा रहे थे। इसीलिए प्रभुपाद जी आप देखोगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय भाव संघ में ये प्रार्थनाओं पर हम बहुत बल देते हैं। केवल भागवतम में आप देखोगे अनेक प्रार्थनाएं हैं, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना, भीष्मदेव की प्रार्थना, फिर आगे जाकर के ध्रुव महाराज की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। तो प्रार्थना मतलब क्या है? और कई प्रकार की प्रार्थनाएं होती है। नरोत्तमदास ठाकुर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है प्रार्थना। तो उसमें है दैन्य बोधिनी प्रार्थना, संप्राप्ति का, ऐसे करके 3-4 प्रकार होते हैं प्रार्थनाओं के। तो जो सबसे मुख्यतः ये है वो है अपनी दीनता को प्रकट करना। जैसे एक बहुत ही फेमस प्रार्थना जो हम लोग शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, अयि नंद तनुजा किंकरम पतिताम मां विषमे भवाम बुधो।
कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे नंद के तनुज, हे कृष्ण, किसी न किसी प्रकार से मैं संसार में गिर पड़ा हूं। पतिताम विषमे भवाम बुधौ। विषमे, ये विष मतलब जहरीला, ये सागर में मैं गिर पड़ा हूं। अब वो मुझे पता नहीं कैसे मैं गिरा, वो मेरे समझ के परे है। कृपया तव पाद पंकज, हे भगवान आपके चरण कमलों में कृपा करके मुझे वापस से रिइंस्टेट कर दीजिए, पुनः स्थापित कर दीजिए। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। जैसे आपके चरण कमलों में एक धूल का कण चिपक जाता है, जब भगवान चलते हो व्रज में, तो व्रज रज जो है वो चिपक जाती है, वो छोड़ती नहीं है भगवान को। इसलिए भगवान नंगे पांव भी चलते हैं, क्योंकि व्रजराज में उनके चरण कमल का जो उनका इंप्रेशन रहता है। तो धूलि सदृशम, सत्य में जिस प्रकार वो धूली चिपक जाती है, मैं भी उस धूल के समान आपके चरण कमल पे चिपका रहा हूं। आपके चरण कमल में मुझे स्थान दीजिए, विचिंतया। तो ये प्रार्थना है, और ये इसलिए हम लोग हर दिन सुबह शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं। तो भगवान प्रार्थनाओं से बड़े खुश होते हैं। इसीलिए आप देखोगे जब सुबह जब हमारा दर्शनार्थी खुलता है तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। वही प्रार्थना है। नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं, तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हैं, मोरा ही अभिलाष विलास कुंज दियोवास। गुरु महाराज को प्रार्थना करते हैं, आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे अपने चरण कमल में छाया दो, शेल्टर दो। तो आप देखोगे पूरी हमारी कृष्णा कॉन्शियस की जो पद्धति है वो इन प्रार्थनाओं पर टिकी हुई है। हम जहीं भी जाते हैं प्रार्थना ही करते हैं। स्वयं हरे कृष्ण मामता एक प्रार्थना है। हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी कृपा मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो ये प्रार्थना करना एक भक्तों का एक अभिन्न अंग है, मतलब ये उनके साथ जुड़ा हुआ है हमेशा। तो बिना प्रार्थना किए कोई सोचेगा कि हम अगर भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो इतना मुश्किल है। लेकिन प्रार्थना के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, प्रार्थना के लिए दीनता चाहिए, जेन्युइनली वो फीलिंग चाहिए। जैसे कुंती महारानी या फीलिंग से साथ अपनी प्रार्थना को रखिए भगवान, इसलिए भगवान सेटिस्फाई हो गए। नहीं तो अगर हम लोग खाली ऐसी रूटीन वाइज खाली आकर के भगवान के सामने बस ऐसे बोलते रहेंगे, जैसे अभी हम लोग को मंदिर में क्या है, हर दिन प्रणाम करते तो एक रूटीन बन जाता है। हर दिन वही तुलसी महाराज में कहते हैं हाँ मोरा या विराज, ऐसी वो एक रूटीन बन गया है। वो फिर वो मन से नहीं आता है, वो फीलिंग से नहीं आता। वो फिर क्या होता है, भगवान कुछ ना कुछ हमारे साथ कुछ तो ऐसा करेंगे जहां हमको फिर फील होगा हमसे कुछ गलती हो जाएगी या कोई नियम टूट जाएगा या कुछ ऐसा, तब हमको रिपेंटेंस आता है, तब हम प्रार्थना करते हैं, अरे भगवान बचा लो, माया बहुत तेज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है डिवोटी की लाइफ में, अगर वो लोग हम माया से सतर्क नहीं होते हैं तो हम लोग एकदम बिना फीलिंग के बिना उसके चलते रहते हैं। एकदम फिर ठोकर लगता है, फिर आते हैं प्रार्थना करते, फिर लाइफ ठीक हो जाती है, फिर भूल जाते हैं। ये एक बद्ध जीवात्मा का एक लक्षण है। एक बद्ध जीवात्मा और मुक्त जीवात्मा में यही अंतर है। मुक्त जीवात्मा कभी भी कृष्ण को भूल नहीं सकता। जो लिबरेटेड सोल है, इटरनली लिबरेटेड सोल, वो कोई क्षण कृष्ण को भूल नहीं सकता। लेकिन बद्ध जीवात्मा क्या है, उसको देरी नहीं लगती भूलने में, तुरंत भूल जाता है भगवान को। तो इसलिए ये प्रार्थनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो प्रपंच डॉक्टर लिख रहे हैं कि भले ही हमें ऊंचे प्रार्थना नहीं आते हो, जैसे कुंती महारानी कह रही है या देवता लोग करते हैं भगवान को, वैसा संस्कृत भाषा नहीं आता हो, लेकिन फिर भी जिस प्रकार एक बच्चा जब तोतली भाषा बोलता है तो माता पिता उससे भी खुश हो जाते हैं केवल एक तोतली भाषा में। उसी प्रकार जब एक भक्त भले टूटे शब्दों में या उसका कोई वो प्रॉपर अर्थ भी ना हो, जब प्रार्थना बोलता है तो भगवान संतुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है, भाव को पकड़ते हैं। किस डेस्टिट्यूट में, किस फीलिंग्स में हम ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं भगवान के प्रति। और ये बहुत जरूरी है, एक हेल्पलेस फील करना अपने आप को।
इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड आई एम हेल्पलेस, आई एम फॉलिंग, मैं गिर चुका हूँ संसार में, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे आप अगर हमारे आचार्य की प्रार्थना देखोगे, इतना इतना हेल्पलेस प्रार्थना लिखते हैं भक्ति ठाकुर, आमार जीवन सदा पापे रहता, महाजन है वो, सातवें महाजन कहे गए वो लोगों के द्वारा। और वो क्या लिखते हैं, आमार जीवन सदा पापे रहता, ना ही का पुण्य रलेस। भगवान को लिख रहे, भगवान मेरा जीवन सदा पापी रहता, मैंने हमेशा पापी किया है खाली, ना ही का पुण्य रलेस, पुण्य का उसमें कोई लेस मात्र पुण्य नहीं है। और बहुत सुंदर प्रार्थना है, ये सब पढ़ना चाहिए हम लोग को, आचार्य की प्रार्थनाओं को। और बोलते हैं कि मैंने दूसरों को सुख देने में मैंने सुख की अनुभूति की है, एक ऐसा अधम व्यक्ति हूं मैं। तो फिर बोलते हैं कि कैसे मेरा गति होगा बताइए। एक्चुअली वो उनके लिए नहीं लिख रहे, वो हमारे लिए लिख रहे हैं। बट वो अब ऐसा नहीं कि भक्त लोग खाली लिख रहे हैं, वो फील कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं, ही इज फीलिंग लाइक दैट। आप देखिए प्रभुपाद जी जब जलदूता पे जहाज में जाते हैं तो क्या लिखते हैं वहां पर, हाँ लिखते ना, बड़ो कृपा कोयले कृष्णा अधा मेरा प्रति, किला गिया हेबे करो गति, अधा मेरा प्रति, मैं अधम हूं, आप मेरे प्रति आप बहुत कृपा करे हो कि मेरे को आप इस सेवा का मुझे अवसर दिए हो। विलास में लिखते नाचाओ 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 से मते, काष्ठेरा पुतली यथा नाचाओ से मते, मैं आपके हाथ में एक पुतली के समान हूँ, नचाओ जैसे नचाना है, आई एम फुल्ली सरेंडर टू यू। तो ये बहुत हार्ट टचिंग होता है ये प्रार्थना, जब वो हृदय से निकल के आता है भगवान के लिए। बट टू 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 रिसाइट सच प्रेयर्स रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी, एंड वो आएगा प्रैक्टिस से। तो इसलिए क्या है, जब इस संसार में लोगों को अहंकार होता है अपने पढ़ाई का, धन का, ऐश्वर्य का, सुंदरता का, तो फिर वो प्रार्थना नहीं कर पाते वो लोग। अभी ये देखो हजार हजार लोग मंदिर आ रहे हैं, कुछ अभी आप, मैं उस दिन देखा फोटो सुबह, संडे को सुबह, तो जिस ऑल्टर खुलने वाला है, तो लोगों भगवान को देखने के लिए नहीं, पहले कैमरा ऊपर है, खाली मोबाइल, मैं उसका फोटो खींचा उन लोग का जो मोबाइल लेके खड़े हुए थे, सब मोबाइल, जैसे कैप्चर कर लेंगे भगवान को मोबाइल में। तो खुद देखे ना देखे, कैमरा में ये दिखना चाहिए कि भाई मैं मंदिर गया था और देखो मैं खींच के लाया हूँ, फोटो खींच के लाया हूँ मैं। तो कॉन्शियस देखिए, कल अभी मैं ऐसे दर्शन के लिए गया शाम को, तो लोग क्या है, भगवान पीछे खड़े, भगवान को बैक दिखा कर खड़े, और दो लोग को मैं डांटा, मैं बोला आप क्या कर रहे हैं, आपको बुद्धि दी है यहाँ पर, आप भगवान का अपना फोटो खिंचा रहे हो, मतलब आप इतने महान हो गए और अपना पीठ दिखा के भगवान खड़े हुए हो, कोई बुद्धि नहीं है उनको। तो वो लोग बस आ गए ऐसे घूमने के लिए, वो एक पिकनिक स्पॉट बन गया है, बट उनकी भी क्या, उनको नॉलेज नहीं है, मंदिर मतलब यही है उनके लिए। तो हम लोग ये कल्चर में यही हम लोग बचपन सीखता रहे, मंदिर मतलब ये बजाओ घंटी बजाओ, भगवान सुंदर दिख रहे हैं, अच्छा। अब इस्कॉन क्या सुंदर बना है, अच्छा बड़ा, ये मार्बल का जगह है, डीटी बहुत सुंदर है वो है, बट देन दिस इज नॉट द प्लेस फॉर दैट। मंदिर वो जहां पर जाके हम प्रार्थना अर्पण कर पाए भगवान को, हम अपने हार्ट की फीलिंग्स को भगवान को बोल पाए। अब आदमी बोलेगा भी क्या, इतनी भीड़ में वो जाएगा, पहले तो भगवान से हमें जाने ही उसका आधा कचुमा निकल जाएगा, और वो खड़ा भी होगा तो उसको सिक्योरिटी भगा देगा, तो क्या वो प्रार्थना बोलेगा। तो इसीलिए प्रार्थना बोलना तो ऐसे टाइम में आइए जब कोई नहीं हो, जैसे मॉर्निंग 4:30 बजे उस समय कोई नहीं दिखता, 10-20 लोग खड़े रहेंगे, लाइट ऑफ रहेगा, आप पूरा फुल्ली, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह का टाइम में हम 4:30 बजे भगवान के सामने खड़े रहो, गोनीता राधा मधुर के सामने आराम से अपना प्रार्थना। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट वीकली वंस मंगल आरती आने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा फीलिंग आता है सुबह सुबह, बहुत अच्छा फीलिंग है। भगवान सामने आराम से खड़े होकर, कोई ज्यादा लोग होते नहीं है, और आप आराम से, या भागवतम क्लास के बाद या दर्शनार्थी जब होता है तो उसमें भी आराम से भगवान को देख करके अपने प्रार्थना बोल सकते हो, अपने मन की बात बोल सकते हो। तो इसीलिए ये प्रार्थना करना एक बहुत अनिवार्य है। इवन कोई वैसा मंदिर नहीं आ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर में जो ऑल्टर है उसके सामने बैठ के प्रार्थना बोल सकते हैं, या घर में रूम में जो फोटो है उसके सामने प्रार्थना बोल सकते हैं। तो वी मस्ट प्रे, वी मस्ट प्रे, प्रेइंग इज एन आर्ट ऑफ प्रेयर्स, टेक्निक है ये।
और भागवतम इज अ प्रेयर बुक। ये अनेक अनेक भक्त लोग ने अपनी अपनी व्यथा, अपने अपने चीजों को भगवान सामने कितना सुंदर प्रस्तुति किया है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ इन प्रार्थनाओं के बारे में बता रहे हैं कि कुंती महारानी ने कैसे अपने प्रार्थना व्यक्त किए और भगवान उनको देख करके मुस्कुराए, एंड he became satisfied by his prayer, by कुंती महारानी प्रेयर। तो भले हमें कोई भाषा नहीं आती हो, कोई संस्कृति नहीं आती हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश में प्रार्थना कर सकते हो भगवान को, हिंदी में प्रार्थना कर सकते हो, अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रार्थना कर सकते हो। तुकाराम महाराज ने तो मराठी में जो सारे अभंग लिखे हैं, तो थोड़ी कोई भाषा कोई बैरियर नहीं, भगवान सब भाषा जानते हैं, तो सारी भाषा उनसे ही आई है। इसलिए बट एक भाषा भगवान जो जानते हैं वो है हार्ट, हृदय का भाषा। बाकी ये लैंग्वेज जाने ना जाने वो मैटर नहीं करता, बट वी मस्ट डेवलप दिस हैबिट ऑफ प्रेयर्स। प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ प्रेयर्स हमको याद भी होनी चाहिए, जैसे नरसिंह आती एटलीस्ट, भज गोविंदम आदि पुरुषम, ये जो ब्रह्म संहिता, ऐसे कुछ प्रेयर्स जो हमको बहुत बहुत हार्ट टचिंग होते हैं, वो याद होने चाहिए। और जैसे ही भगवान को देखिए वो निकलना चाहिए हमारे से, हमारा मन से वो प्रार्थना आना चाहिए भगवान के बारे में, तो दैट विल बी अ वेरी गुड हैबिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ गए। टेक्स्ट नंबर 45। तां बाढ़मिति उपामन्त्र्य प्रविश्य गजसा वयं त्रियच्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। ये सूर्य माता जी पढ़िए। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तात्पर्य: जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाए, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सके। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों से स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। बहुत ही सुंदर बात है ये, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। ये जो है माने भगवान अभी निकलने ही वाले हैं और युधिष्ठिर महाराज ने रोक लिया, पूरी तैयारी हो चुकी है कि अभी वापस जो है द्वारका के लिए निकल रहे हैं, अभी आगे देखिएगा भगवान कैसे रुक जाएंगे। वाई? बिकॉज ऑफ लव ऑफ युधिष्ठिर महाराज। तो एक कथाकार बता रहे थे कि अगर किसी को जानना है कि भगवान कहाँ है, जैसे मान लीजिए कभी कोई घर में हम कोई बच्चा बेटा होता है किसी का, तो वो बोलते हैं कि अरे वो कहाँ होगा, तो माँ बोलती है देख लो वहीं मिल जाएगा, उसके घर में मिल जाएगा, किसी दोस्त के घर में जो फ्रिक्वेंटली वो जाता रहता है ना। तो अगर वो घर में नहीं है, मतलब या तो कहीं ग्राउंड में खेल रहा होगा कहीं, तो एक ठिकाना होता है हर व्यक्ति का जहाँ मिल जाएगा। जैसे कुछ पियक्कड़ लोग होंगे, उसको ढूंढना है तो बोले जा वो वहां चल जाओ, वो बैठा होगा वही कोने में, ऐसा बोलते हैं ना। तो सबका एक ठिकाना होता है। वैसे ही अगर किसी को भगवान को ढूंढना है तो उनका ठिकाना था युधिष्ठिर महाराज का घर। और ये बात नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं 7वें स्कंद में, तो नारद मुनि युधिष्ठिर कहते हैं अरे युधिष्ठिर महाराज, मतलब युधिष्ठिर महाराज को क्या होता है, जब प्रहलाद महाराज की कथा सुनाते हैं नारद मुनि और बहुत भारी गुणगान करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को लगता है अरे मतलब मैं तो बहुत ही कम भक्त, मतलब कम भक्त तो मतलब मेरी भक्ति बहुत कम है और ये देखो कितना बड़ा भक्ति कर रहे हैं। ये कोई एनवी नहीं है, बट एक स्टिल एक
भक्त सोचता ना, अरे वो जो कितना अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, कितने लोरी है। तो नारद मुनि कहते हैं महाराज को, अरे ऋषि महाराज तुम क्या बात कर रहे हो? अरे तुम्हारा तो ऐसा भाग्य है कि भगवान तुम्हारे साथ उठते बैठते खाते पीते, मतलब बड़े बड़े योगियों ऋषि मुनियों को भी अगर ढूंढना हो तो भगवान कहा वो तुम्हारे घर में आते हैं भगवान दर्शन देने के लिए। मतलब जिन भगवान को लोग प्राप्त करने के लिए करोड़ों साल की तपस्या या यज्ञ आदि सब कर रहे हैं, वो भगवान तुम्हारे घर में बैठ के तुम्हारे बिस्तर में लेटे रहते हैं ऐसे ही। कुछ अगर उनको कहीं भी मन नहीं लगा तो तुम्हारे घर में आ जाते हैं वो। तो आप देखोगे मतलब भगवान हस्तिनापुर फ्रीक्वेंटली आते थे। मतलब अगर द्वारका में नहीं है तो हस्तिनापुर पाएंगे। अगर मान लो द्वारका है कोई व्यक्ति ढूंढने के लिए भगवान है कि नहीं है, और वहां पर नहीं है तो फिर जो है वो हस्तिनापुर में मिलेंगे। ऐसा पांडवों का प्रेम था भगवान के। जस्ट इमेजिन क्या इनकी स्थिति होगी। ये पांडव कोई सामान्य भक्त नहीं थे भगवान के। यही होता है प्रेम। तो प्रेम क्या है कि इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कोई। जैसे आप देखते हो कई बार घर में कोई हमारे संबंधी आते हैं और वो रिटर्न टिकट बना के लाते हैं, और जब वो इतना प्रेम देखते हैं भक्तों का या लोगों का तो बोले ठीक है मैं एक दिन और बुलाता हूँ। तो एक तो ये स्थिति, और एक स्थिति ऐसी होती है कि कभी कोई आता है घर में तो वो वेट करते कब ये जाएगा, है ना। जैसे कोई इतना खातिरदारी करना भी, तो जैसे अभी मंदिर ओपनिंग में भी कुछ कई भक्त लोग आए थे, तो अभी वो पूरा मतलब कई लोग रुके, तो जब पूरा प्रोग्राम हो गया तो एक दो को मुझे पूछना पड़ा भाई कब प्लान है रिटर्न का, क्योंकि वो लोग जो है पूरा रूम ऑक्यूपाई कर रखे हैं, पूरा उनके पीछे बहुत टाइम जा रहा है। एक दो अभी भी रुके हुए हैं। आज मैं एक दिन से पूछा, बोला भाई आप कौन हो? तो पहले दिखे नहीं। बोले मैं ओपनिंग में आया था और ये 25 को जा रहा हूँ अभी। तो मतलब फायदा उठा रहे, अभी बढ़िया पे रहने खाने के लिए मिल रहा है, मस्त अतिथि सत्कार करा रहे हैं। तो कुछ लोग का ऐसा रहता है कि दूसरे लोग सोचते हैं अरे अभी आके पड़ा हुआ है, कब जाने का पता नहीं, इसका प्लान होगा। बट देयर ऑन द अदर साइड देयर आर सम पीपल जिनके आने से आपको लगता है ये और दिन रुक जाए घर में, थोड़ा और समय मिल जाए, थोड़ा और बातचीत करेंगे, थोड़ा और। तो वैसा संबंध होना चाहिए। तो जब हम संबंध की बात करते हैं तो ऐसा संबंध बनाना चाहिए हमें लोगों से कि जब हम जाएं उनके घर में तो ये सोचे कि भाई ये इसका रिटर्न टिकट ना हो या और रुक जाए थोड़ा दिन। ऐसा तो ऐसा ही भाव होना चाहिए। तो भगवान का ऐसा संबंध था इनके साथ, पांडवों के साथ, और भगवान मना नहीं कर पाएंगे सुना। तो देखिए जैसे मैं बोला कि बस जा रहे हो, जबकि कितना दिन भगवान रुक चुके हैं, पूरा युद्ध हो गया, अभी 18 दिन युद्ध चला। युद्ध से पहले भी तो भगवान वहीं होंगे, थोड़ी कि युद्ध के दिन पहुंचेगा तुम लड़ाई करो मैं पहुंचता हूँ दिन, ऐसा थोड़ी है। पहले भी होंगे, वो मैसेंजर बन के गए थे, कितना सारा पास्ट टाइम हुआ है उसके पहले, महाभारत युद्ध के पहले। तो भगवान कभी 1.5-2 महीना से होंगे वहां पर हस्तिनापुर में, और इतना होने के बाद पूरा द्वारका भी भगवान सब छोड़ रखे, वहां क्या चल रहा होगा उनको आगे पता होगा, लेकिन ऐसे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। बट स्टिल युधिष्ठिर महाराज यदि कहेंगे तो वो रुक जाएंगे। जस्ट इमेजिन लव का क्या सीमा होगा। ऐसे भगवान बंध जाते हैं, he becomes bound by the rope of his love of his devotees। तो ये ऐसा जब हम भक्ति करते हैं, ये प्रेम से भगवान को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो क्यों नहीं आएंगे भगवान। और ऐसा नहीं कि ये केवल वो पांडव, किन्हीं के साथ भी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्वा मंगल ठाकुर, वो अंधे हो गए थे, वो तो कहानी लंबी है, वो अपना आंख फोड़ लिए थे। फिर जब वृंदावन गए तो कृष्णा पर्सनली उनके साथ आकर के खेलते थे। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ना अंधे थे, तो कृष्ण जो है ना उनको लुका छुपी खेलते थे, उनसे बोले पकड़ो पकड़ो मेरे को, पकड़ो बच्चा करके। तो बिल्वा मंगल ठाकुर बहुत परेशान थे, वो अपना माला नहीं कर पाते थे, इधर भागते थे उधर भागते थे। तो एक बार एक स्थान में बैठ करके अब भगवान पे ध्यान रख के अपने हृदय पे हाथ रख के बोले कृष्णा तुम मेरे को ऐसे तो दौड़ा रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे बंधन में फांसूंगा, बांधूंगा जहां से तुम हिल नहीं पाओगे। और अपने हृदय में हाथ रख कर भगवान पे ध्यान करके भगवान को बांध लिया अपने हृदय में। भगवान चुपचाप से आके सामने आके बैठ गए, हिल ही नहीं पाए वहां से। तो इसीलिए तो अगर आपके पास प्योर लव है भगवान के प्रति, तो आप उनको ऐसा बांध लोगे
कि फिर वो जो है हिल के जा नहीं पाने गए। और यही प्रेम जो है युधिष्ठिर महाराज पांडवों लोग का भगवान के प्रति है। इसीलिए अभी देखना ये भगवान रुक जाएंगे युधिष्ठिर महाराज के कहने पर। अभी कुंती माँ ने प्रार्थना करी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का और आगाढ़ प्रेम है भगवान के प्रति। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं 46। व्यासाद्य ईश्वरे भाग्ये कृष्णे अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपीतिहास ना बुध्यत सुचार्पितः। पढ़िए, ये सर्व माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। अत्याधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यासदेव आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तात्पर्य, अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। इस एक प्रकार से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। संपूर्ण राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और संपूर्ण विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में शामिल हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक प्रकार से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने हेतु यह सामूहिक वध मन को भयंकर दुख देने वाला था। अतएव श्रील व्यासदेव जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाला कहा गया है, लेकिन इस विषय में न तो श्रील व्यासदेव और न ही भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि श्री भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा श्रील व्यासदेव दोनों के ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि श्री भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यासदेव तथा स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन्न भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करे, जो श्री भगवान के एक और महान भक्त थे। श्री भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करे और उस समय सिंहासनारूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखे और इस प्रकार वह शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृ विहीन पौत्र ही तो थे। लेकिन क्षत्रिय जन अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। इसके अतिरिक्त श्री भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि श्री भगवान से भी बढ़कर थे। हरे कृष्ण। हाँ, तो जब ऋषि महाराज ने रोका भगवान को, तो उसके पीछे एक और कारण ये भी था कि महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन को मोह में डाला था भगवान ने, और युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज जो थे वो बहुत शोकाकुल हो गए थे कि मुझ को सिंहासन पे बैठाने के लिए 64 करोड़ लोगों को मरवाया गया।
उनको ऐसा लग रहा था। देखिए ये होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्योंकि वो धर्मराज थे, युधिष्ठिर महाराज जी सोचते थे कि मतलब मेरी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण मैंने इतने लोगों को मरवा दिया, उनको ऐसा फील होता, जबकि ये भगवान की इच्छा थी। जबकि भगवान तो 5 गांवों का समझौता करने गए थे कि अगर 5 गांव भी मिल जाएंगे पांडव लोग को तो हम युद्ध के लिए, लेकिन दुर्योधन इतना दुष्ट था कि वो 5 गांव भी देने को तैयार नहीं था। तो फिर भगवान ने बोला तुम लोग लातों के भूत और बातों से नहीं मानोगे, तुमको युद्ध में ही हम बताएंगे क्या कितनी ताकत है। तो भगवान की इच्छा थी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या सोचते हैं, मेरे वजह से ऐसा हुआ। देखिए ये यहाँ पर बहुत सीखने वाली बात है। कई बार हम लोग इवन भक्ति भी आते हैं और हमारे गलत व्यवहार से किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकता है या उसको उसकी भक्ति हानि हो सकती है, या फिर एक परिवार में भी एक व्यक्ति के गलत डिसीजन से या गलत आचरण से पूरा परिवार ढह सकता है, पूरा परिवार जो है परेशानी में पड़ सकता है। बट दुनिया में क्या है, लोग इतने सेल्फिश होते हैं कि उनको लगता है भाड़ में जाए परिवार या देश या समाज, मेरा क्या जा रहा है, मुझे क्या मिल रहा है वो देखना है मेरे को। इतने सेल्फिश लोग भरे पड़े हैं। अरे आप तो टीवी में न्यूज में देखते होगे, इतने गद्दार लोग पड़े कि देश के बारे में नहीं, वो तो अपने देश के ही इंफॉर्मेशन को जाके बाहर देश में जाके अपने देश की बुराई करते हैं। तो ऐसे गद्दार और बेईमान लोग भी इस दुनिया में हैं। तो बट यहाँ युधिष्ठिर एग्जाम्पल देखिए, सच अ राइचियस पर्सन, जबकि इनका कोई हाथ नहीं है इसमें, ये तो पूरे अंत तक समझौता करने को तैयार थे। लेकिन भगवान ने फैसला लिया था कि अब युद्ध होना है, बट स्टिल वो क्या फील कर रहे हैं, मेरे वजह से युद्ध हुआ है और मैं पापी हूं। तो जब राज सिंहासन होने जा रहा था, जब युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज राजा, तो वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। नहीं, वो बोले कि मैं पापी हूं क्योंकि मेरे वजह से इतने लोग की मृत्यु हुई है, मैं अब इसका पश्चाताप करूंगा और मैं जाकर के जो है जंगल में जाकर तपस्या करूंगा, मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए। सोचिए आप, अभी राजा गद्दी मिलने वाली है और ये उसको ठुकरा रहे। दिस इज हाई क्लास डिटैचमेंट, है ना। तो ये वैसा नहीं है जैसे अभी कुछ दिन पहले, आपको ऐसे पॉलिटिकल हो जाएगा, तो कोई प्रधानमंत्री बनने वाले थे लेकिन किसी और को बना दिया। वो डिटैचमेंट नहीं था, वो केवल वो भी एक कुछ जो भी है, छोड़िए वो पॉलिटिकल चीजें। तो पॉलिटिक्स में जनरली क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति जीतता है तो फिर मतलब वो गद्दी छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, कोई भी चीज में हो, कोई भी पॉलिटिक्स का कोई भी चीज में हो। बट इधर युधिष्ठिर को देखिए कि इतना युद्ध होने के बाद, इतनी मेहनत के बाद, जीतने के बाद भी इस फीलिंग, लोगों के प्रति संवेदना देखिए, सेंसिटिविटी देखिए कि मेरे वजह से इतना कष्ट लोगों को पहुंचा। तो क्या है, कई बार हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने एम्बिशंस को या अपने जो ईगो को कम कर देना चाहिए लोगों की भलाई के लिए। दिस इज कॉल्ड रियल डिवोटी। अगर आप डिवोटी की बात करें, एक अगर मेरे झुकने से अगर किसी और व्यक्ति की भक्ति बचती है या किसी और या डिवोटी समाज का भला होता है, लेट मी बेंड डाउन। इट इज डिफिकल्ट, आई नो, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ईगो मानता नहीं है, बट लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान खुश होते हैं, है ना। तो आप देखोगे जो लोग रियली, जो भक्त लोग होते हैं, दे बेंड डाउन, उनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे विदुर को दुर्योधन अपमान किया, अगर विदुर चाहते तो उस समय दुर्योधन से युद्ध कर सकते थे या वो प्रतिशोध कर सकते थे, बट तुरंत छोड़ के चले गए अपना ये तीर्थ यात्रा में चले गए। तो देखिए आगे जाकर के उद्धव से मिलते हैं, फिर मैत्रेय मुनि से मिलते हैं और विदुर को भगवान याद करके जाते हैं। जब भगवान अपने धाम में लौट रहे होते हैं तो वो आखिरी व्यक्ति जिसको याद करते वो विदुर था, जस्ट इमेजिन। तो इसीलिए क्या है, व्हेन वी सैक्रिफाइस आवर ओन इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, तब भगवान जो है ही बिकम सेटिस्फाइड, भगवान हमसे खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, कह रहे देखो ये व्यक्ति त्याग कर रहा है। बट दुनिया में उल्टा दिखते मिलता है।
अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए लोग लाखों लोग को मरवा सकते हैं। ये हिटलर, स्टालिन, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं किताबों में। अपने मैंने हमने दुनिया में देखा है, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, खुद राजा बनने के लिए लोगों ने कितने लोगों को, जैसे हम लोग ये ताजमहल बोलते रहते हैं, ये शाहजहां ने ये ताजमहल बनाने चक्कर में कितने लोगों का हाथ कटवा दिया था, कितने वर्कर लोग को वहीं मरवा दिया था, तो जस्ट टू हैव हिज ओन एम्बिशंस गेटिंग फुलफिल्ड। तो इसलिए ये चीज पे ध्यान देना चाहिए कि व्हाट डू आई वांट, क्या हम रियली दुनिया का भला करने चाह रहे हैं कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को ही बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो कई बार इवन आफ्टर कमिंग टू डिवोशनल सर्विस हम यही चीज को पकड़ लेते हैं कि मुझे एकदम कुछ बड़ा करके दिखाना है भक्ति में, बस मैं दुनिया को प्रूफ कर दूंगा कि मैं भी कोई महान व्यक्ति हूँ। प्रभुपाद जी एनओडी के प्रीफेस में लिखते हैं, ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, एनीवन हु इज डिजायरिंग टू बिकम पॉपुलर or famous or who is designed to become very important person either materially or spiritually can never truly experience the bliss of devotional service। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, लिखते हैं इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति जो भक्ति में या इवन भौतिक जीवन में अपने आप को महान सिद्ध करने का प्रयास करने में लगा हुआ है, वो कभी भी भक्ति के असली रस को चख नहीं सकता। He cannot taste the nectar of devotional service, not possible for him। तो इसीलिए क्या है, जब हम भक्ति भी कर रहे हैं we should be very careful कि हम जितने लोग को इंस्पायर कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे stay aside। हमें कोई प्रूफ करने की दरकार नहीं है कि हम बड़े महान हैं, हम बड़े ये, इस भागा दौड़ में हमारा ही पूरा चेतना खराब होने वाला है और हमारी भक्ति का नुकसान होने वाला है, किसी का कुछ जाएगा नहीं। इसलिए बेटर लेट अस फोकस ऑन आवर डिवोशनल सर्विस, हम अपने भक्ति को कैसे आगे बढ़ाएं। हाँ, तो कई बार ये प्रीचिंग हम लोग करते हैं तो ये मूड आ जाता है हमारे मन में कि हम 500 भक्त बना देंगे, 1000 बना देंगे, बहुत अच्छी बात है ये, टू मेक मेनी डिवोटीज वेरी गुड, वी वांट मोर डिवोटीज एंड हैप्पी डिवोटीज। बट देन उस भागा दौड़ में कई बार हमारा खुद का हनन हो जाता है, हमारा रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग सब डामाडोल हो जाता है। फिर हम लोग ही, जैसे आप देखोगे कई बार कुछ लोग जब बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, तो इतना ओवर एक्सपेंशन के चक्कर में उनका पूरा परिवार में जो है, परिवार से पूरा कट हो जाते हैं, पूरा जीवन जो है एकदम नरक बन जाता है एकदम। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट बी ओवर एम्बिशियस टू अचीव समथिंग, फिर वो क्या होगा, अत्याहार प्रयास, वो प्रयास जो निकल जाएंगे हम लोग। तो इसलिए क्या है, स्टेबली कंसिस्टेंटली अपने भक्ति को आगे बढ़ा के चल रहे हैं धीरे धीरे। आप देखोगे भगवान अपने आप सब कुछ दे देते हैं, देने वाले वो भगवान है, हमारा काम है केवल प्रयास करना। तो देखिए युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर जो है इतने संवेदनशील होकर के जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मेरे वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं ये राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अब भगवान भी देखिए, परमात्मा जो बैठे हैं वो यहाँ पर एक ऐसे पात्र को उठा के लाएंगे जो भगवान का परम भक्त है, जो एक महाजन है, भीष्मदेव, जो 9 दिन से पूरे बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं और वो भगवान की राह देख रहे हैं, भगवान कैसे मस्त प्लॉट कर रहे हैं पूरा फर्स्ट टाइम को। और युधिष्ठिर तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोनों के नेत्र में भगवान बैठे हुए हैं। क्या व्यासदेव युधिष्ठिर समझा नहीं सकते थे? इतने बड़े बड़े महान तेजस और सब ऋषि मुनि थे वहां पर, उनकी बात युधिष्ठिर नहीं माने, तो इसलिए भगवान स्वयं युधिष्ठिर महाराज का हाथ पकड़ करके भीष्म के पास लेके जाएंगे। अभी वो आएगा, फिर 9वां चक्कर शुरू हो जाएगा। इतना सुंदर वो दृश्य होता है, भगवान खुद हाथ पकड़ करके मतलब उनको रथ पे बिठाते हैं और बोलते जाओ भीष्मदेव से प्रश्न पूछो। और अभी देखिए अंतिम क्षण में भगवान जो है अपने प्योर ड्यूटी कैसे ग्लोरीफाई करते हैं। पूरा जीवन भर भीष्म पितामह ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ बिताया या ऐसे राजमहल में बिताया जहां केवल कृष्ण का अपमान होता होगा। जस्ट इमेजिन कीजिए आप, भीष्म पितामह और विदुर, ये 2 ऐसे पात्र, विदुर तो पहले निकल गए थे, बट भीष्म पितामह उन्होंने तो प्रतिज्ञा दी थी अपने पिताजी को कि मैं हस्तिनापुर के जो भी राजा बनेगा मैं उनका साथ दूंगा हमेशा, और मैं कभी भी राज सिंहासन के विरुद्ध नहीं जाऊंगा।
तो क्योंकि उस समय दुर्योधन राजा थे, भीष्म पितामह को ना चाहते हुए भी उन्होंने उनका साथ दिया दुर्योधन का। और कितना टफ जॉब है सोचिए, अनफेवरेबल कंडीशन में भक्ति करके दिखाया। एक तरफ ये भक्ति कर रहे हैं अपने हृदय में, बट अनफेवरेबल कंडीशन में रह करके भक्ति कर रहे हैं। जैसे कई बार अपने सिचुएशंस को हम लोग कोसते हैं, अरे हमारे घर में सहयोग नहीं है, हमारा ये प्रॉब्लम है, वो है, ये है बोल के भक्ति नहीं कर पा रहे। हम कई बार रीजन देते हैं, बट भीष्म पितामह एक ऐसे एग्जाम्पल है जो मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन, जहां पर कृष्ण को मारने की बात चल रही है, दुर्योधन, शकुनी, ये लोग सब कृष्ण का वध करने के लिए प्लान बना रहे होंगे, और वो बातें तो सुनते होंगे ना विष्णुनामा, कानों खान को खबर पड़ती होगी, बट स्टिल ही मेंटेन हिज डिवोशनल सर्विस। ऐसे भक्त को उसके अंतिम समय में भगवान पूरे दुनिया के सामने ग्लोरीफाई करेंगे। आप देखिए, पूरे दुनिया के सामने। सेम देखिए प्रभुपाद जी, अगर आप भीष्म पितामह का जीवन थोड़ा सा प्रभुपाद जी के जीवन देखोगे तो वैसा ही लगभग कुछ देखने को मिलता है। पूरा जीवन भर प्रभुपाद जी ने प्रयास किया, और एक अनफेवरेबल कंडीशन जहां उनके घर में उनकी पत्नी, उनके बच्चे कोई साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी अपने भक्ति में अड़ी रहे, बढ़ते गए, और जीवन के अंतिम काल में पूरे दुनिया में प्रभुपाद जी का गुणगान भगवान ने करके दिखाया, और अभी भी चल रहा है गुणगान। तो इसलिए वेट, लेट अस हैव पेशेंस, और अपने भक्ति को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। सही टाइम में भगवान हमें सही चीज दे देंगे एकदम, अगर हम भगवान को फेथफुल रहेंगे और नियमित रूप से अपने भक्ति को आगे बढ़ा के चलेंगे। कृष्णा विल गिव एवरीथिंग टू अस बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट एक्टर। तात्पर्य में he is the greatest actor, extraordinary actor, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग। वो ऐसा षड्यंत्र रचेंगे भगवान की, जिसको जहां गुणगान मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए अगर हम सच्चाई के मार्ग पे तरीके से चल रहे हैं तो भगवान हमको, हमारी जो ग्लोरी है, रियल ग्लोरी अगर है, तो भगवान वो सामने ला देंगे। हमको दुनिया को ढिंढोरा पीटने की दरकार नहीं है, देखो देखो मैं कितना महान हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, ये क्या, नॉट रिक्वायर्ड। कृष्णा विल ग्लोरीफाई। हमने देखा है कई भक्तों को, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, तो जब महाराज भारत में आए थे, तो जब जीबीसी बने थे, तो कई सारे लोग प्रश्न पूछ कर रहे थे, क्योंकि महाराज उस समय गृहस्थ आश्रम में थे। तो कई सारे लोग प्रभुपाद जी को बोल रहे थे, प्रभुपाद व्हाई यू मेड हिम जीबीसी, ही इज नॉट दैट मच एक्सपीरियंस। एंड उस समय कई लोग संन्यास ले रखे थे, कई सारे डिवोटी संन्यास हो चुके थे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल। प्रभुपाद जी ने उनको चूज, गोपाल कृष्ण महाराज को चूज किया। प्रभुपाद जी बोला, आई नो हूम एम आई चूजिंग, डोंट टीच मी। और तो कई बार महाराज को पोजीशन से हटाने के लिए बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। महाराज ने टॉलरेंस की पूरी सीमा पार कर दी थी। जितना टॉलरेंस गुरु महाराज ने किया है, मतलब मैं भी देखा हूं उनको, तो अपने आंखों से देखा हूं और सुना भी हूँ सीनियर डिवोटी से। बट एक देख लीजिए, समय आ गया, आया, और महाराज का मतलब इतना यश फैला और इतना जो है उनका कीर्ति स्थापित हुई, भगवान ने करके दिखाया उनको। तो इसीलिए क्या है कि जब हम लोग भक्ति में स्थित रहते हैं और हम लोग भक्ति को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, तो एक समय आएगा जब भगवान हमारी कीर्ति को ऑटोमेटिकली स्थापित कर देंगे। वी नीड नॉट वरी अबाउट दैट कि हमारा ग्लोरी नहीं हो रहा है, हमें कोई पूछ नहीं रहा है हमें। लेकिन अक्सर हम लोग माया के वशीभूत आकर के हम लोग इस पे ज्यादा फोकस लग जाते हैं कि मेरा तो नाम नहीं हो रहा, मैंने इतना सेवा किया, कोई मुझे ग्लोरीफाई नहीं कर रहा। हम भी दिखाते हैं हम कितने महान है, फिर हम लोग ऐसा कुछ काम करेंगे उठक पटांग, जिससे अपना भक्ति को ही हम हानि पहुंचा देते हैं। इसीलिए यहाँ पर भीष्मदेव का गुणगान करने के लिए भगवान युधिष्ठिर महाराज को शोक में डाल देते हैं और अभी भीष्मदेव के पास लेके जाएंगे। तो अर्जुन को शोक में डाला भगवान ने, तो भगवता निकल के आई, और अभी युधिष्ठिर महाराज को शोक में डालेंगे तो उसमें भीष्म पर्व निकल के आएगा, जिसमें वो सारे धार्मिक, महाभारत का सबसे लंबा पर्व वही भीष्म पर्व है, जहां पर भीष्मदेव की शिक्षाएं और उनके सारे नैतिक ज्ञान सब कुछ आता है। ठीक है, तो
तो आगे बढ़ते हैं, एक और श्लोक पढ़ेंगे हम लोग, टेक्स्ट 47। आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोहावसंगतः। कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तात्पर्य: यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की तरह शोक संतप्त हो जाएंगे, लेकिन श्री भगवान की इच्छा से वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए, जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ लगता था। समझदार व्यक्ति अच्छी प्रकार जानता है कि जीव न तो शरीर है न मन, अपितु वह जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म के लिए विरोधी पक्ष की चिंता न करते हुए युद्ध करना। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को भौतिक शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। यह सब महाराज युधिष्ठिर को पता था, लेकिन श्री भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह से पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्मदेव उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार स्वयं श्री भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। तो यही कारण था कि भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को मुंह में डाला। वो चाहते थे कि जैसे उन्होंने कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया था, वैसे ही भीष्मदेव भी महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दे। और ये उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगले चैप्टर में ये स्तुति आएगी, भीष्म स्तुति भी बहुत सुंदर स्तुति करेंगे भीष्मदेव भगवान का। तो ये जो चीजें हैं ये हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे आगे पढ़ करके। तो ये मत समझिए कि युधिष्ठिर महाराज एक सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति की तरह मुंह में गिर गए, ऐसा नहीं है। ये भगवत योजना से हो रहा है। जैसे परीक्षित महाराज भी बड़े बड़े महान भक्तों को भगवान मुंह में डालते हैं, और उनसे महान परीक्षित महाराज को मुंह में डाला, उन्होंने गले में सांप डाल दिया उसके समीक ऋषि के, तो उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? भागवत प्रकट हो गया। अर्जुन को मुंह में डाला, उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? गीता प्रकट हो गई। युधिष्ठिर महाराज को मुंह में डाला, उसका रिजल्ट क्या होगा? भीष्मदेव का गुणगान होगा, भीष्मदेव कथा बोलेंगे। ये है। लेकिन हम लोग कंडीशन सोल मुंह में डालते हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब होता है। तो ये कंडीशन सोल के मुंह में गिरने का एंड रिजल्ट है। बट जब शुद्ध भक्त परम वैष्णव जब मुंह में डालते हैं तो उसका एक अलग रीजन होता है, और वो भगवत योजना से होती है। इसलिए हमको कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं। कभी कभी आप देखोगे प्रभुपाद जी भी आपस मुंह में नहीं गिरते, लेकिन कभी कभी प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो जाते थे, या ऐसा लगेगा कि एकदम वर्ल्डली बिहेव कर रहे हैं। बट दे आर ऑन अ वेरी ट्रांसेंडेंटल लेवल। बहुत मुश्किल है समझना। वैष्णव मेरा क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए, बहुत मुश्किल है वैष्णव को समझना। इवन अभी भी कुछ महाराज लोग हैं, उनको समझना उनके इतना आसान नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ दे आर ऑन डिफरेंट लेवल ओनली। हम अपने बद्ध चेतना से उनको क्या समझ पाएंगे हम? तो इसलिए क्या है कि वी शुड जस्ट फॉलो जो प्रभुपाद जी हमको सिखा रहे हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम भी धीरे धीरे इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। विल टेक सम क्वेश्चंस इफ एट ऑल। उसके पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारा बड़ा मंदिर हो गया है, तो